नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय अनूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा बीएससी फाइनल ईयर का एक यूनिट चल रहा था OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक, और इस कार्ब धात्विक यौगिक में हमने सबसे पहले की थी कार्ब धात्विक यौगिक की परिभाषा क्या होती है, जिसमें हमने 3 परिभाषाओं के बारे में बात की है, जिसमें से 2 परिभाषाओं को वर्तमान में अमान्य घोषित कर दिया गया है और वर्तमान में सिर्फ इसकी एक 3rd परिभाषा, जिसके अंदर ये कहा गया है कि कार्बन जब अपने से ज़्यादा किसी धनवृत्ति तत्व के साथ जुड़ता है या अपने से कम ऋणवृत्ति तत्व के साथ जुड़ता है तो प्राप्त होने वाले यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि कार्ब धात्विक यौगिकों का उपयोग क्या किया जाता है। कार्ब धात्विक यौगिक किस काम में आते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में कार्ब धात्विक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एथिल लिथियम और एलाइल ब्रोमाइड की आपस में क्रिया से पेंटीन या एल्कीन का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे नामकरण के बारे में। नामकरण के कुछ नियमों के बारे में हमने बात कर ली थी, जिसमें सबसे पहला था कि कार्बनिक समूह का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे और दोनों को इकट्ठे एक ही शब्द में लिखेंगे। दूसरा, यदि एक से अधिक समान एल्किल समूह हो तो नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यदि एक से अधिक अलग अलग एल्किल समूह हो अथवा एक एल्किल समूह और एक एरिल समूह हो, तब हम उसको किसके आधार पर लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। दिस इज एथाइल, दिस इज फिनाइल, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एथाइल फिनाइल मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमने बात किया था कि यदि एल्किल अथवा एरिल समूह में कोई प्रतिस्थापन है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाया गया है, प्रतिस्थापन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाया गया है, प्रतिस्थापन है। इन दोनों में प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन है तो सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नियम के अनुसार सबसे पहले तो उनकी स्थिति प्रदर्शित करेंगे। कैसे? ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर का कार्बन। तो स्थिति इसकी कौन सी होगी? 2, 4, 6। अब 2 एक जैसे हैं, साथ ही यदि एल्किल अथवा एरिल समूह के नाम में डाई, ट्राई आदि पूर्व लग्नों का उपयोग हो रहा हो तो कार्बनिक समूहों की संख्या को बताने के लिए इसको देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे 2 नंबर पर भी क्लोरीन है, 4 नंबर पर भी क्लोरीन है और 6 नंबर पर भी क्लोरीन है, तो इसका मतलब ऑलरेडी हमको क्या यूज करना पड़ेगा? ट्राईक्लोरो। तो एक तो ये कार्बनिक यौगिक हो गया, एक कार्बनिक यौगिक हो गया और दोनों आपस में जुड़े हुए, तो इसका मतलब ट्राई शब्द को तो हम पहले ही यूज कर चुके हैं, तो ट्राई को हम यूज नहीं कर सकते। फिर भी हमको इन दोनों की जो संख्या है उसको बताना है। तो अगर ट्राई, डाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इन शब्दों को पहले यूज कर लिया जाए या इन शब्दों को प्रतिस्थापी के लिए, सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप के लिए यूज किया जाए, तो हम कार्बनिक समूहों की संख्या को बताने के लिए नियम का पालन करते हैं। और वो नियम ये होता है, अगर 2 कार्बनिक समूह एक जैसे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बिस। अगर 3 कार्बनिक समूह एक जैसे हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रिस। अगर 4 कार्बनिक समूह एक जैसे हैं तो उसको हम कहते हैं टेट्राडेस, और इसी तरीके से पेंटा, हेक्सा इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर 2 कार्बनिक समूह एक जैसे हैं, इस वजह से बिस आ गया। 2, 4, 6 पर क्लोरो है तो ट्राईक्लोरो आ गया। दोनों के दोनों ग्रुप क्या है? फिनाइल ग्रुप हैं, फिनाइल फिनाइल दोनों फिनाइल ग्रुप हैं। और आगे क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। तो बिस 2, 4, 6 ट्राईक्लोरो फिनाइल मैग्नीशियम इसका नामकरण है। अब हम देखते हैं, यहाँ तक के नियम हम कर चुके हैं, हम आगे देखते हैं। कल जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आगे हम बात करते हैं, वो है नामकरण का अगला नियम। नामकरण का अगला नियम, और नामकरण किसका हो रहा है? OMC कंपाउंड का हो रहा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नामकरण हम यहाँ पर कर रहे हैं। 4 नियम अभी हम कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4। इन चारों नियमों के बारे में आपको बता दिया गया। अब हम 5वां नियम करेंगे, और जो 5वां नियम है ये स्पेसिफिक होता है मिश्र कार्ब धात्विक यौगिकों के लिए।
पांचवा नियम किसके लिए यूज किया जाता है? पांचवा नियम यूज किया जाता है मिश्र कार्बधात्विक, मिश्र कार्बधात्विक यौगिक के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, ये इसके साथ में ऑर्गेनिक ग्रुप तो जुड़ा ही हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 100% जुड़ा ही रहेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर इसके साथ में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी जुड़ा रहे, अर्थात इस प्रकार के यौगिक जिनमें, इस प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस मेटल प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा रहे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा रहे, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र कार्बधात्विक यौगिक या मिक्स्ड टाइप ऑफ OMC, मिक्स्ड OMC। देखिए इसका नामकरण किस तरीके से किया जाता है। नामकरण का वही रूल रहेगा, सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक को लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अकार्बनिक समूह, बीच में लिखेंगे धातु। तो इसका नियम क्या होता है? देखिए जो मिक्स्ड है उसका नियम क्या होता है? देखिए इसको ये यूज किया जाता है। अब मिक्स्ड का एग्जांपल क्या है? मिक्स्ड का एग्जांपल होता है Gr, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक, मिक्स्ड का एग्जांपल है। और उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? उसका जो सामान्य फार्मूला है वो होता है RMgX। उसका सामान्य फार्मूला क्या है? RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यही नामकरण का इनका फार्मूला होगा। कैसे? नियम इसका क्या है नामकरण का? नियम में क्या किया जाएगा? नियम में सबसे पहले किसका नामकरण किया जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस किसका नामकरण किया जाएगा? मेटल का, प्लस किसका नामकरण किया जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब इसमें नियम क्या चलता है? नामकरण के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण होगा, उसके जस्ट बाद क्या लिखा जाएगा? मेटल को लिखा जाएगा, और उसके जस्ट बाद किसको लिखा जाएगा? जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये सारे के सारे एक ही शब्द में, ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? एक ही शब्द में आएंगे, एक ही शब्द में इसको लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे हो, इस नियम को आपको याद रखना है। हम मिश्र कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल के लिए हमारे पास कंपाउंड है C2H5 MgBr। अब देखिए नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि हम इसका नामकरण किस तरीके से करेंगे। देखिए नियम क्या कहता है? सबसे पहले किसका नामकरण करना है? नियम ये कह रहा है सबसे पहले किसका नामकरण करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसके बाद में किसका नामकरण करना है? उसके बाद में नामकरण करना है मेटल का। और एंड में किसका नामकरण करना है? एंड में नामकरण करना है इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नामकरण। तो देखिए नामकरण कैसे होगा। तो इसका IUPAC नामकरण देखिए कैसे होगा। ये क्या है? दो कार्बन है, दो कार्बन को H बोलते हैं, H से एथिल बन गया, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? एथिल। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? Mg के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? मैग्नीशियम। तो इसका नामकरण क्या होगा? एथिल मैग्नीशियम। एथिल मैग्नीशियम। और आगे क्या है? ब्रोमाइड, Br, आइड शब्द है आइड के रूप में, तो क्या आएगा? ब्रोमाइड। तो इस तरीके से इसका नामकरण एक ही शब्द में किया जाएगा। और वो शब्द कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर एक ही शब्द के रूप में इसका नामकरण किया गया है। वो शब्द कौन सा है? वो है एथिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। एक ही शब्द में इसका नामकरण कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम
एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर डबल कंपाउंड दिए जाते हैं, उसका एग्जांपल अपने दो दिए जाते हैं, उसका अपने नामकरण करते हैं। कैसे नियम यही रहेगा, इसी नियम को आपको ध्यान में रखना है, यही नियम हम यहाँ पर करेंगे। देखिए दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, वो कौन सा है, CH3 की ट्वाइस SnCl2। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 है, तो इसके नामकरण में क्या आ जाएगा, इसका नामकरण देखिए किस तरीके से होगा, इसका नामकरण होगा डाई मैथिल, अब ये क्या है, टिन, और आगे ये क्या है, ये भी 2 है, डाई मैथिल, ये क्या होगा, टिन। उसके बाद में ये भी 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइड। अब देखिए ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा एक ही अक्षर में हो जाएगा, डाईमेथिल टिन डाइक्लोराइड। ध्यान रखना है, डाईमेथिल टिन डाइक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, टिन, स्टेनम है ये 2 क्लोरीन तो क्या आ गया, डाइक्लोराइड, और 2 मेथिल तो क्या आ गया, डाईमेथिल। तो नामकरण क्या हो जाएगा, डाईमेथिल टिन डाइक्लोराइड। तो इसका मतलब जो मिश्र कार्बधात्विक यौगिक होते हैं वो होते कौन से हैं, वो ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें ऑर्गेनिक भी होगा, जिसमें मेटल भी होगा और जिसमें इनऑर्गेनिक भी होगा। तो इस प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक जिसमें कार्बनिक समूह धातु के साथ साथ अकार्बनिक समूह भी पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्र कार्बधात्विक यौगिक, और इनका नामकरण इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट 6th रूल के बारे में बात करेंगे हम। देखिए 6th रूल क्या है, देखिए 6th रूल जो है ये किसके लिए है, ये है मेटल कार्बोनिल के लिए, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, मेटल कार्बोनिल के लिए। मतलब इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं धातु कार्बन, धातु कार्बन, ठीक है, मेटल कार्बोनिल या धातु कार्बोनिल। अब इसमें अपने किस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे, सबसे पहले तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है, ये है FeCO5। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं है, CO कोई ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं होता, ये जो CO है ये ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं होता, CO इनऑर्गेनिक ग्रुप है, लेकिन फिर भी इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसे होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप कहा जाता है। मतलब इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जैसे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। तो ये क्या है, FeCO है। तो इसका नामकरण किस तरीके से होगा, इसका नामकरण होगा मेटल, ठीक है, प्लस क्या आएगा, कार्बोनाइल, ठीक है, मेटल प्लस कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल अगर नंबर में है तो मेटल प्लस कार्बोनाइल किसके साथ हो जाएगा, विद नंबर, मतलब नंबर इसके कितने हैं, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, उस तरीके से। और एक और चीज ध्यान रखनी है, मेटल के बीच में और कार्बोनिल के बीच में नामकरण करते समय गैप रहेगा, मेटल को हम अलग लिखेंगे और कार्बोनिल को अलग लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल, इसको देखते हैं हमें किस तरीके से इसको करेंगे। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए ये है FeCO5, तो इसका आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से होगा, देखिए आयरन अलग हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, और होता क्या है ये, कार्बोनिल। इसको एक साथ ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, इस तरीके से। तो इसका नामकरण क्या रहेगा, आयरन पेंटा कार्बोनिल, आयरन
इस तरीके से कंपाउंड हो जाएगा पहला। अब ये तो पहला था। अब मान लीजिए मेटल एक से ज्यादा हो जाए, जैसे दिया हुआ है अगर मेटल क्या हो, मेटल कितनी हो, मोर देन 1 हो, और CO भी क्या हो, मोर देन 1। ठीक है, मेटल भी अगर एक से ज्यादा हो और CO भी एक से ज्यादा हो तो उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या होगा। दूसरा एग्जांपल है CO2 एंड CO2 एंड CO8। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ये CO है, CO इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट। ठीक है, अगर ये CO2 हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाइकोबाल्ट। मतलब अगर धातु एक है तब तो हम उसका सीधा नाम लिख देंगे, अगर धातु एक से ज्यादा है तब हम क्या करेंगे, तब हम उसके लिए अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से यूज करेंगे। उसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखिए आईपीसी नामकरण इसका वो क्या हो जाएगा, देखो डाई कोबाल्ट। नामकरण देखिए ध्यान से क्या होगा, डाई कोबाल्ट। ये पूरा जैसे मेटल अलग हो गई, अब अलग आगे ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टा। कार्बोनिल, डाइकोबाल्ट, ऑक्टा, कार्बोनिल, जिससे हमें ये पता चलेगा इसमें 8 CO ग्रुप हैं, कार्बोनिल ग्रुप हैं, और 2 इसके अंदर क्या है, कोबाल्ट। वो भी हमने 5 इसका छठा अध्याय वो भी हमने कर लिया, क्या मेटल कार्बोनिल का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इसका 7वां रूप। देखिए वो क्या है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका 7वां रूप करते हैं। देखिए 7वां रूप किसके नामकरण के लिए किया जाता है। देखिए सिलिकॉन के नामकरण के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर कोई कार्बन धातु यौगिक सिलिकॉन का OMC हो, सिलिकॉन का OMC हो तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सिलेन। उसका नाम क्या होता है, सिलेन। और वो नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा, देखिए वो नामकरण किया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस क्या लिख देंगे, सिलेन। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसका एग्जांपल देखिए CH3 का 4S। अब ये सिलिकॉन है और ये क्या है, मेथिल। इसके जो OMC होते हैं उनको सिलिकॉन हाइड्राइड कहते हैं या सिलेन कहते हैं। इसका एग्जांपल है CH3,4Si। CH3,4Si में सिलिकॉन के जो OMC होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सिलेन। तो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, नियम एक जैसे लगते हैं, तो इसका नामकरण पहले अपने करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, 4 मेथिल है, नियम वही है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फिर सिलेन का, और उसके बाद में अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और लास्ट में सिलेन उसका आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका नामकरण करते हैं, फिर अपने दूसरा एग्जांपल भी करेंगे। देखिए नामकरण कैसे होगा, 4 है ये, नाम सीधा एक जैसा ही किया जाएगा। कैसे, टेट्रा मैथिल, और आगे क्या रहेगा, सिलेन। नामकरण इसका क्या हो गया, टेट्रा मैथिल सिलेन। क्योंकि ये सिलिकॉन का कंपाउंड था तो इस वजह से इसको सिलेन कहा जाता है, और क्योंकि इसके अंदर 4 मैथिल्स पाए जाते हैं इस वजह से
इसको टेट्रामेथिल कहा जाता है। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिल सिल्लेट। अब मान लीजिए सिलिकॉन के साथ में कोई ऑर्गेनिक भी हो और इनऑर्गेनिक भी हो, तो उसका नामकरण किस तरीके से किया जाएगा। उसका नामकरण करने का तरीका क्या है, उसका नामकरण करने का तरीका है रूल इसका, अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड हो तो उसका रूल क्या होगा, उसका रूल होगा सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण, उसके बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण और उसके बाद में लास्ट में क्या रहेगा, सिलेट। लास्ट में क्या आ जाएगा, सिलेट। इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा, अपने देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा, दूसरा एग्जांपल, दूसरा किस तरीके से, मान लीजिए ये है कंपाउंड है हमारे पास CH3 ट्वाइस SiCl2। इसके लिए रूल क्या है, इसके नामकरण के लिए इसके नामकरण का रूल क्या होगा, इसके नामकरण का रूल क्या होगा, वो क्या है, सबसे पहले OC का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद IC का मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद में आ जाएगा सिलेट। ये इसके नामकरण का नियम है। उसके बाद क्या रहेगा, सिलेट। कैसे होगा देखिए, डाईमेथिल सब एक ही शब्द में, डाईक्लोरो, डाईमेथिल डाईक्लोरो और एंड में क्या आ जाएगा, सिलेट। तो ये देखिए इसका नामकरण क्या होगा, डाईमेथिल डाईक्लोरो सिलेट। अब पहले हमने क्या किया था, क्लोराइड, जब एंड में लिखते हैं तब हम लिखते हैं क्लोराइड, और जब हम बात करते हैं और जब अपने बीच में लिखते हैं तब हम इसको लिखते हैं क्लोरो। ये ध्यान रखना है। तो नामकरण किस तरीके से होगा, डाईमेथिल डाईक्लोरो सिलेट। तो अभी तक हमने नामकरण के नियमों के बारे में बात की, एक बार वापस हम कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे पास में नियम थे, देखिए। सबसे पहला नियम, कार्ब धातु युग्मों में पहले कार्बनिक समूह लिखा जाएगा फिर मेटल को। दूसरा नियम, अगर दो एल्किल समूह एक जैसे हों तो डाई ट्राई टेट्रा शब्दों का प्रयोग। अगर तीसरा नियम, अगर एल्किल और एरिल समूह दोनों अलग अलग हों तो एल्किल और एरिल में से सबसे पहले ABCD के हिसाब से जो आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से आएगा, उसको लिख लेंगे। चौथा नियम, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप भी एक से ज्यादा हों और प्रतिस्थापन भी हो तो उसका नामकरण हम किस तरीके से करेंगे, प्रतिस्थापन की स्थिति दर्शाते हुए उनके आगे उनके नंबर के बाद में उनकी संख्या, और अगर हम प्रतिस्थापियों में संख्या ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और कार्बनिक समूह भी हमारे पास एक से ज्यादा हैं तो उसके लिए हम बिस ट्रिस टेट्राकेस पेंटाकेस शब्द का प्रयोग करेंगे। पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास मिक्स्ड OMC हो, मतलब मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक हो, अर्थात ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनके अंदर मेटल तो है ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही है, उसके साथ में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड OMC। तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद में मेटल और उसके बाद में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। नेक्स्ट अगला नियम हमारे लिए था जो कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड का जो हम नामकरण करते हैं उसमें कार्बोनिल की संख्या प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले धातु लिखेंगे, धातु लिखने के बाद में कार्बोनिल की संख्या को प्रदर्शित कर देंगे। नेक्स्ट, अगर सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में बात करें तो सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिक सिलिकॉन हाइड्राइड के उत्पन्न माने जाते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, सिलेन। तो सिलेन सबसे एंड में रखता है, जैसे एल्केन होता है, एल्किल से एल्केन होता है। जैसे कार्बन के आधार पर अपने अगर लिखना हो CH3 CH2 Cl तो हम उसको कैसे लिखेंगे, क्लोरोएथेन, 1 क्लोरोएथेन या क्लोरोएथेन, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको सिलेन कहा जाता है, तो हम इसके लिए सिलेन का जो यूज करेंगे। तो अभी तक हमने इसका जो परिभाषा है वो की है, नामकरण किया है। आगे हम अगली वीडियो में करेंगे इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। यहाँ तक आप पढ़िए, कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।